आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस के पूरे कंसेप्ट के साथ। तो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है लॉगरिथम्स पे। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में जाना, उसके कॉन्सेप्ट्स देखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। सेम वही तरीका यूज करेंगे इसको समझने के लिए। ग्राफ्स के बारे में जानेंगे और किस तरह से इसके डिफरेंट लेवल्स बनते हैं क्वेश्चंस में, ये सब भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो लेक्चर है ये बेस्ड रहने वाला है जो भी बेसिक्स रहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड उसके ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के साथ। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लॉगरिथम की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, किसी ने तो शुरुआत की होगी, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले क्वेश्चन का ही आंसर देख लेते हैं कि लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जॉन नेपियर ने इस वर्ड को कॉइन किया लॉगरिथम, और इस वर्ड के अंदर ही दो वर्ड्स छुपे हैं, लोगोस और अरिथमोस। तो लोगोस का मतलब है रेशियोज, प्रपोर्शंस, ठीक है, और अरिथमोस यानी अरिथमेटिक से आया है। अरिथमेटिक आपको पता है ये नंबर्स से रिलेटेड रहता है, ऑपरेशन से रिलेटेड रहता है। तो ये जो चीज़ है इन दोनों का मिक्सचर बना के इन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शंस या फिर लॉगरिथम का नाम दो, ठीक है ना। फंक्शंस ऐड हो जा रहा है, वो एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रही है। तो लॉगरिथम्स का जो ये कंसेप्ट है ये आया। अब ये कंसेप्ट पे इन्होंने थोड़ा वर्क किया, आगे जाके ऑयलर ने और भी ज़्यादा इसको डिफाइन किया, इसमें लॉज डिफाइन किए, ठीक है। तो वो तो मेन था ही, लॉज बिना ये लॉगरिथम कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे ही ये लॉगरिथम्स का कंसेप्ट आया तो ये हेल्प करने लगा किनको, ये नेविगेटर्स को, इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, यानी ये सबके काम में आने लगा। क्यों काम में आने लगा, पक्का इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी हेल्प से हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होने लगी वो है इसके डिफरेंट लॉज जो आए तो वो काम में आने लगे। मान लो लॉग ऑफ m इंटू n है, तो जो इसका लॉ है ये डिफाइन करता है कि लॉग ऑफ m इंटू n को हम क्या बोल सकते हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। यानी चीज़ इजी हो गई ना, मल्टीप्लिकेशन से तो फास्टर होता है एडिशन। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इजी लगा इनको, और इससे बहुत से डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। ये वर्क करने लगे उन प्रॉब्लम्स पे और इजीली सॉल्व हो रहा था विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो इसका जो यूज़ है ये तब से ही शुरू हो गया, यानी तब से ही इसने बहुत सारी अपनी जगह बना ली थी। तो ये था थोड़ा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, जो कि लॉगरिथम की ज्योग्राफी रहने वाली है, जो कि हमें जानना है कि इसमें एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है कि इसको समझ लो। डेफिनेशन अगर A to Z पढ़ेंगे तो वो तो मैं आपको शो कर ही दूंगी, उसको एकदम A to Z जो डेफिनेशन है वो पूरी शो हो जाएगी। लेकिन भाई ये जो कंसेप्ट है ये आया अचानक से कहाँ से, और हम इसको पढ़े कहाँ से, और इसको कनेक्ट कहाँ से करें। हर एक कंसेप्ट मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी एंगल से कनेक्ट होता है, लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह से कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज में एंगल्स का काम रहता है। वैसे ही ये लॉगरिथम कहाँ से कनेक्ट होगा, क्योंकि हम बचपन में जो पढ़ चुके हैं उससे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए ना। अचानक से कोई चीज़ तो आ नहीं जाती, ठीक है। मैथ्स में कोई भी चीज़ अचानक नहीं आती, धीरे धीरे ही हमें पता चलता है ये थोड़ा सा ऐसा डेवलप हुआ, ऐसा डेवलप हुआ। तो ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का कंसेप्ट शुरू होता है मेन, ठीक है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये लिखे हुए दिख रहे हैं। अब आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगे होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये मैम शायद डायरेक्टली लॉज बताने वाली है। लॉज वॉज नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानने के बाद अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, व्हाट इज लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम क्या होता है। यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दिख रहा है, और हमें पता है कि नॉर्मल कोई फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट वैल्यू डालते हैं, आउटपुट निकलता है। और इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट से हम वैल्यू कुछ डालेंगे तो हमें इनपुट मिल जाएगा। यानी घूम फिर के एक्स और वाई का जो कंसेप्ट रहता है वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मॉड्यूलस में भी पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू डाल रहे हैं हमें y की वैल्यू मिल रही है, या फिर हम उसको कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, उल्टा कर दे और y में कुछ वैल्यूज डाले तो x की निकल सकती है। तो इनवर्स जब रहता है तब भी हमें पता है क्या होता है, और नॉर्मल फंक्शन जो रहता है उसमें भी पता है हमें क्या होता है। एडिशन में इन्वर्स लगाओगे, एडिशन का इन्वर्स लोगे कोई फंक्शन तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, डिवीजन होता है। इसी कंसेप्ट को देखते हुए सबने सोचा होगा कि लॉगरिथम का इन्वर्स क्या होता है, या फिर क्या लॉगरिथम किसी चीज़ का इन्वर्स होता है।
तो ये जो क्वेश्चन माइंड में आया, इससे एक नया कंसेप्ट इवॉल्व हुआ और इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च हुई और हमने एक न्यू कंसेप्ट इसके साथ जोड़ दिया जो कि है एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स का कंसेप्ट। और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, यानी जैसे जैसे आप एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स के बारे में, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम्स के कंसेप्ट को समझोगे, इनके बीच में जो कनेक्शन है उसे समझोगे, आपकी जो ये डेफिनेशन वगैरह है ना, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये जो कंसेप्ट है लॉगरिथम्स का, ये यहाँ से कैसे आया। और ये तो हमने पढ़ा है क्लास 10 तक, एक्सपोनेंट्स बिना तो काम ही नहीं बनेगा ना क्लास 10 तक, तो ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन ये ही कंसेप्ट आगे बढ़ के लॉगरिथम्स में कन्वर्ट होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कोई भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ मूव करेंगे, यानी एक स्टेप और आगे लेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बीच में ब्रोसेस रिलेशन है, यानी ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहे हैं तो हमें कन्वर्ट करते आना चाहिए किसमें, लॉगरिथमिक फंक्शन में। एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, 2 to the power 4 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये एक्सपोनेंट्स तो हमने पढ़ रखे हैं, इसका सारा कंसेप्ट हमें आता है। लेकिन भाई ये क्या चीज़ है, लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम इससे कैसे कनेक्ट करें। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है इसको कन्वर्ट करने में, यानी लोग कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, याद ही नहीं रख पाते हैं कि बेस कहाँ पे रहेगा और उसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर रहता है वो यहाँ पे कैसे लाएं, कौन सा रहेगा बेस, कौन सा रहेगा क्या, तो वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब इसे हम नॉर्मली जब कभी भी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो हमें मिलता है ये होता है हमारा नॉर्मल नंबर। ठीक है, फाइनल नंबर के हिसाब से याद रखो। अब इसको जो हमने समझ रखा है, इसको अब हम लिखेंगे किस तरह से, तो यहाँ पे बेस जो रहेगा वो यहाँ पे भी बेस ही रहेगा, यानी लॉग में भी बेस ही रहेगा। लेकिन लॉग का जो बेस है ना वो बेस में आता है, तो वो नीचे आएगा यहाँ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये एक्सपोनेंट है, ये कहाँ जाएगा, तो बहुत इजी तरीका है इसको याद रखने का। ये एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर चला जाएगा, तो भाई इधर जा रहा है तो इधर लिख दो। यहाँ पे मैंने ऊपर और नीचे का मिक्स कर दिया, अब सही है। तो यहाँ के हिसाब से एक्सपोनेंट जो है वो इधर चला जाएगा, तो करके देखते हैं। डाल दिया मैंने, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ अब कहाँ जाएगा, यहाँ बेस ऑक्यूपाइड है और बस एक ये पोजीशन बाकी है, इसके सामने की पोजीशन। तो ये जो पोजीशन बाकी है ये ऑक्यूपाई करेगा कौन सा, ये सामने वाला नंबर, फाइनल नंबर। तो यहाँ पे आएगा हमारा फाइनल नंबर। ठीक है, तो ये जो है हमने सीख लिया किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने सेम चीज किया। ये बेस है, इसको बेस में डाला। ये एक्सपोनेंट है, ये उधर जाएगा। और ये 9 जो है, ये जो हमारा फाइनल नंबर है, ये कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और कोई जगह ही नहीं बची, इसलिए ये यहाँ पे आएगा। तो ये तो हमने समझ लिया। लेकिन ये अगर गिवन हो और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से समझते हैं। यही चीज लेते हैं और इससे बना के देखते हैं। ये तो मैं इरेज कर देती हूँ इसको। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने यहाँ से यहाँ कन्वर्जन किया, मैंने इस पार्ट को इरेज कर दिया है। अब हम यहाँ से यहाँ कन्वर्जन करेंगे, यानी हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो ये जो लॉग गिवन है इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, एक रूल है उसे याद रखना है, बेस बेस ही रहता है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हो या यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हो। तो लॉगरिथमिक आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, अब उसको आपको एक्सपोनेंशियल में लाना है। अगर एक्सपोनेंशियल में लाना है तो किस तरह से ला सकते हैं, बेस तो बेस रहता है, तो ठीक है भाई बेस तो बेस रहता है।
ये बेस जो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, बस आपको थोड़ी प्लेसेस बदलनी है। इस 2 को इधर लाना है और इस 9 को उधर भेज देना है। तो इस 2 को अगर यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे और क्या जगह बची है, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स में ला रहे हैं, तो यहाँ तो हमें 9 मिल गया, 9 को हमने भेज दिया नदी के उस पार, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना वो यहाँ पे ही आ सकता है, एक ही प्लेस बची है उसके लिए, और वो है ये। तो एरो की पोजीशनिंग याद रखनी है। पहले कंडीशन में हमने क्या किया, पहले कंडीशन में ये जो बेस था उसको बेस ही रहने दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंट था इसको हमने क्या किया, ये जो एक्सपोनेंट था उसको हमने नदी के उस पार भेज दिया, और नदी के इस पार कौन सा चलाया, 16। अब वो 16 इस पार आया तो लॉग के सामने वाली जगह ही खाली थी, और ये 4 जब उस साइड गया तो इक्वल टू के बाद 4 है, ठीक है। वैसे ही ये 9 जब उस साइड गया तो इक्वल टू के बाद 9 है, लेकिन ये 2 जब इस साइड आया तो वो 3 के ऊपर चला गया। इतना इजी था, ये चीज़ तो समझ ली, लेकिन अभी भी कंसेप्ट मिसिंग है। हमने पोजीशनिंग का जो एक ट्रिक है वो तो देख लिया, याद रखने का, कि कभी भी ये आया तो माइंड में बस हमें याद रखना है कि बेस को बेस रखना है, बाकी पोजीशंस बदल देनी है, तो ये हो गया। लेकिन अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं, यही नहीं समझ में आया है। तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, वो साइड बिल्कुल सेम रहने वाली है क्योंकि वहाँ पे एक रूल ऐड होने वाला है और यहाँ पे भी एक रूल ऐड होने वाला है, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये बेस जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है, एक्सपोनेंट जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है। हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझेंगे और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन को समझेंगे। तो इससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक कन्वर्जन और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन, यानी जो भी फंक्शन है वो एक से दूसरे में हम किस तरह से लिखेंगे, और एरोज वगैरह थोड़े देखे कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी, एक्सपोनेंट कहाँ प्लेस होगा, बेस कहाँ प्लेस होगा, तो ये सब चीज़ें देखी। लेकिन इससे हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअली ये चीज़ें बोलना क्या चाह रही है। लॉग जो है वो बेस 2 है, 16 है, ये 4 है, तो ये 4 क्या चीज़ बोलना चाह रहा है, ये 16 क्या है। जब कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 2 × 3 = 6 रहता है, तो 2 3 टाइम्स अगर हम ऐड करें तो वो 6 होता है। तो ये जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं दिख रहा है हमें अभी भी, तो ये मीनिंग जानना है, तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। और ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि हम एक बैंक का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ऐसा बैंक जो हमारा पैसा डबल करके वापस करेगा, ठीक है। तो ऐसी जो स्कीम है, हमने क्या किया, हमने स्कीम में पैसा डाला, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम बाद हमें उस पैसे को लेना है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कितने गुना हमारा पैसा बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो सब कंसेप्ट है इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म में, और फिर वहाँ पे हम दो तरह की जो डिफरेंसेस है वो फाइंड कर पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल वाले के साथ। एक्सपोनेंशियल में हमको दिख रहा है ये बेस है, ये पावर है, और यहाँ पे 16 मिल रहा है। ये बेस जो है ये डिपिक्ट कर रहा है ग्रोथ रेट, और ये जो पावर दिख रहा है ये डिपिक्ट कर रहा है टाइम टेकन। तो ये जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट कितना ग्रोथ दिखा रहा है, 2 टाइम्स दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब है डबल। और इसलिए मैंने बोला डबल वाली स्कीम। अगर यहाँ पे 3 होता तो ट्रिपल वाली स्कीम, 4 होता तो क्वाड्रिपल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो पावर दिख रहा है ये हमें शो कर रहा है टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहे हैं हम, कितना टाइम पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं। 16 जो इक्वल टू दिख रहा है ये दिख रहा है फाइनल अमाउंट साइज, यानी जो साइज है वो कितना गुना हमें ज़्यादा होके मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो टाइम्स हमको दिख रहा है, कितने टाइम्स बढ़ा, ठीक है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है। अब ये 3 चीज़ें तो हमने समझ ली, पर हमें एक क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर 4 ईयर्स, मान लो मैंने 4 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया, तो आफ्टर 4 ईयर्स मैंने डबल वाली जो स्कीम है उसमें मैंने पैसा डिपॉजिट किया है, तो आफ्टर 4 ईयर्स हाउ मच टाइम्स माई अमाउंट विल गेट, 4 साल बाद मेरा कितना गुना बढ़ जाएगा पैसा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो डबल वाली स्कीम है, 4 साल बाद 2 to the power 4 करो तो 16,
ठीक है, तो मेरा जो पैसा है वो 16 टाइम्स बढ़ के मुझे मिलेगा। तो डबल वाली स्कीम का मतलब ये नहीं है कि मैंने 500 रुपये डाले मुझे 1000 मिलेगा, 4 साल के लिए डाले हैं ना। तो वो जो डबल वाली स्कीम है वो क्या कर रही है, वो 4 को टाइम को ऊपर ले जा रही है एक्सपोनेंट में, और जो डबल वाली स्कीम है डबल को टू द पावर 4 कर दे रहे हैं, तो 16 मिल रहा है। वैसे ही हम चलेंगे लॉगरिथम के पास, ठीक है, और वहां पे क्या चल रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो ये बेस 2 दिख रहा है। अब देखो जहां पे 2 दिख रहा है यानी बेस तो है 2, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है बेस, ये डिपिक्ट करता है डबल वाली स्कीम। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 वाली स्कीम, ठीक है ना, 10 टाइम्स वाली स्कीम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो है 16, तो यहाँ पे 16 तो मुझे इसी और दिख जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई मनी टू ग्रो 16 टाइम्स बिगर। कितना समय मुझे लगेगा ताकि मेरा जो ये डबल वाली स्कीम में मैंने जो पैसा डाला है वो 16 टाइम्स बिगर होके मिले। तो मुझे 4 साल लगेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने टाइम्स मेरा पैसा बढ़ेगा अगर मैंने 4 साल के लिए डाले। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेरा पैसा 16 गुना बढ़ रहा है, मैंने डबल वाली स्कीम में पैसा डाला है, तो मुझे कितने साल लगेंगे, कितने साल बाद मुझे आके पैसा वापस लेके जाना है। तो मुझे 4 साल बाद पैसा आके लेके जाना है। तो ये जो मीनिंग्स है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साल वगैरह ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ईयर नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहा है फॉर 4 years, ठीक है। और ये क्या बोलना चाह रहा है 16 टाइम्स। ये क्या बोलना चाह रहा है डबल, ठीक है ना। पैसा डबल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। और ये होते होते क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते होते चीज़ मेरा 16 गुना बढ़ जाएगा। जो भी मैं अमाउंट डालूंगी वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल था चीज़ को विजुअलाइज करने का, कंसेप्ट को विजुअलाइज करने का। लेकिन सिर्फ विजुअलाइज कर लेने से ही नहीं होता है, हमें समझना भी पड़ेगा कि वो चीज़ वैसी तो नहीं है। जो मैं यहाँ पे बैंक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट डजंट मीन्स कि ये बैंक का ही एग्जाम्पल है, ये बैंक से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि इस चीज़ को समझ पाए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आफ्टर 4 years हाउ मच टाइम्स माई मनी विल ग्रो। मनी कितना बढ़ेगा, फाइनल अमाउंट साइज, ठीक है ना, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मेरा पैसा 16 गुना बढ़ रहा है डबल वाली स्कीम में, तो मुझे कितना समय लगेगा। लॉग कुछ और पूछ रहा है, एक्सपोनेंट कुछ और पूछ रहा है। बस हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस करना आना चाहिए। कन्वर्जेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्जेंस में एरोज आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, बेस को बेस ही रहने देना है और बस इनको चेंज करो। और यहाँ पे बेस को बेस ही रहने दो, चेंज करो। अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, यहीं पे रहने देंगे बेस को। जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी क्या होने वाला है, चेंज यहाँ पे होगा, बेस यहीं पे रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। चीज़ें बहुत इजी हैं लेकिन याद रहने में प्रॉब्लम रहती है, कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। हम लोग चले आते हैं लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये जो इशू है, ये प्रॉब्लम है, आने वाली है। इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे, लॉगरिथम्स के बिना काम नहीं बनता, हर जगह लॉग है। और ऊपर से अप्लाइड मैथमेटिक्स रहता है इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे लॉगरिथम्स बिना काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। फिजिक्स में भी शायद लॉगरिथम रहता ही है, ठीक है। तो सब जगह काम आने वाला है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह। तो इसको अगर अच्छे समझ लो, ये क्या कंसेप्ट है, ये टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये 16 गुना यानी टाइम्स 16 टाइम्स बड़ा हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे डबल वाली मशीन में मैंने पैसा डाला है 4 साल के लिए, तब जाके ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कौन सी जगह पे क्या कंसेप्ट पूछा जा रहा है, लॉगरिथम में क्या एग्जैक्ट कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम मूव करते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक लॉज हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में, वहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ किए थे जैसे कि बेस, एक्सपोनेंट। बेस को हमने किस तरह से विजुअलाइज किया था, हमने एज अ डबल होने वाली स्कीम के हिसाब से, या फिर ट्रिपल होने वाली। अगर 3 रहा बेस तो हम उसे बोलेंगे ट्रिपल होने वाली स्कीम, 2 रहा तो डबल होने वाली, 10 रहा तो 10 टाइम्स होने वाली स्कीम, ठीक है ना, पैसा 10 टाइम्स करने वाली स्कीम। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को विजुअलाइज किया था।
अब अगर एक्सपोनेंट रहा तो क्या, तो ये शो करता है टाइम, कितने साल बाद, कितने मंथ्स बाद, कितने ईयर्स बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है टाइम के हिसाब से। और जो फाइनल अमाउंट साइज है, वो जो हमें नंबर जो मिलता है राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट्स लिखने के बाद, यहाँ पे 4 लिया था हमने शायद, हाँ डबल होने वाली स्कीम लिया था और 4 इयर्स के लिए लिया था, और उसके बाद यहाँ पे 16 था जो हमारा फाइनल अमाउंट साइज था। तो यही हमारा एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमने 2 टू द पावर ऑफ 4 लिया था, 4 हमारा टाइम था, ठीक है, ये बेस था। और ये जो था, ये हमारा नंबर जो न्यूमेरिकल हमारे पास फाइनल वैल्यू आई थी, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं फाइनल अमाउंट साइज। और ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितने टाइम्स पैसा ग्रो करेगा आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 16 टाइम्स ये शो कर रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें क्यों मैंने लिख दी, ताकि आपको समझ में आ जाए, वो एग्जाम्पल रिकॉल हो जाए। अगर नहीं हो तो ये वीडियो तो है ही है, ठीक है। और उसके बाद एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट्स में लिख लेना है, वो ये है कि ऑल दीज टाइम मनी बैंक, ये जो कंसेप्ट मैंने लिया है ये पूरा एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो ये एक आपके लिए डिस्क्लेमर है कि ये पूरा एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है बैंक के साथ, मनी के साथ। मनी का कंसेप्ट नहीं है लॉगरिथम, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है। ये लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बीच में जो कनेक्शन है ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे आप बैंक ले सकते हो या फिर कुछ और ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम्पल इजीली माइंड पे बिठा सकते हो। मेरे हिसाब से पैसों का जो मैटर रहता है वो सबसे इजीली सबके दिमाग में बैठता है, और खास करके ये डबल होने वाली स्कीम वगैरह, ये हुआ था वैसे में कौन सी फिल्म में हुआ था, हेरा फेरी फिल्म में हुआ था राजू के साथ। तो आई होप आपको याद आ जाएगा। तो ये जो डबल होने वाली स्कीम है, ये आपका डबल क्यों है, क्योंकि बेस 2 है। ट्रिपल होने वाली स्कीम हो सकती है, 10 टाइम्स होने वाली स्कीम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जस्ट विजुअलाइज करो कि चीज़ बोलनी क्या चाह रही है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, और चीज़ को हमें एक्सपोनेंट से लेके लॉग तक किस तरह से विजुअलाइज करना है। अब हम मूव करते हैं जो हमारे लॉज हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक लॉज को देखते हैं, उनको समझते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक देख लिया है कि किस तरह से कन्वर्जन्स करना है वगैरह, सब कुछ देख लिया है। अब तक जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे 2 आंसर्स देने होंगे आपको। पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स ये हमें क्या दिखाता है, राइट हैंड साइड में क्या आती है हमारे पास वैल्यू, जो भी आती है वो टाइम से रिलेटेड वैल्यू आती है। क्यों टाइम से रिलेटेड, आपको पता ही, एक एग्जांपल लिया था हमने बैंक वाला, और उसी को इमेजिन करते हुए हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम, ठीक है। तो लॉग बेस 2 ऑफ 1 का आपको निकालना है और लॉग बेस 2 ऑफ हाफ का आपको निकालना है। देखो, अब जब कभी भी ऐसा रहता है तो हम सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे, लेकिन कन्वर्जन करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में कुछ तो चाहिए, तो कुछ नहीं है। तो वही काम आता है जो हमेशा काम आता है। क्या काम आता है, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ नहीं दिख रहा, तो एक्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ करना पड़ता है एक्सचेंज, हमें इनकी पोजीशन एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो जब हम एक्सपोनेंट में बदल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को तो वैसे का वैसा ही लिखना है, ये बेस है 2, ये बेस वैसे का वैसा ही आएगा, ये x जो है ये इधर आ जाएगा, तो इधर तो बस एक ही पोजीशन बाकी है एक्सपोनेंट वाली, और इस ओर जाएगा 1। 2 की ऐसी पावर जो हमें 1 दे, 2 की ऐसी पावर जो हमें 1 दे, 2 टू द पावर ऑफ 0, x की वैल्यू हमें 0 मिली, यानी हमें यहाँ पे वैल्यू 0 मिली। तो ये हुआ तरीका। यहाँ से आपको ये तो सॉल्व करना आ गया कि कभी भी अगर ऐसा दिया रहे तो हम किस तरह से लॉग को सॉल्व करते हैं। अब मान लो ये दिया है तो यहाँ पे x लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट बोल सकती हूँ। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप इस मेथड से करना। अगर मैं यहाँ पे x लूंगी तो ये दोनों की पोजीशन बदलेगी। 2 का पावर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू हाफ आएगा। 2 का ऐसा पावर जो हमें हाफ दे, तो 2 का ऐसा पावर क्या हो सकता है, -1। 2 टू द पावर -1 विल गिव यू ऑलवेज हाफ, ठीक है ना। तो वो जो -1 हुआ वो हुआ हमारा आंसर, -1।
ठीक है, तो -1 हमारा आंसर हुआ। -1 क्या शो कर रहा है और 0 क्या शो कर रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपोनेंट है 2 का पावर 0 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपोनेंट दिख रहा है कि 2 का पावर -1 इक्वल्स टू हाफ। तो ये 0 हमें आंसर मिला और ये -1 हमें आंसर मिला। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये शो कर रहा है कि अगर मैं पैसा डाल रही हूँ डबल होने वाली स्कीम में, तो वहाँ पे अगर मुझे हाफ टाइम्स ही पैसा चाहिए तो आधा चाहिए, अगर हाफ टाइम्स पैसा चाहिए तो दैट मीन्स वी हैव टू गो बैक इन टाइम। बैक जाना पड़ेगा, अपने समय में पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ? 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे आधा पैसा मिलेगा। और वैसा यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मैं डबल होने वाली स्कीम में पैसा डालती हूँ और अगर मुझे 1 है ना, आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 1 टाइम्स वाला पैसा चाहिए, तो मुझे कितना समय लगेगा, कितने समय बाद मैं निकालूं? तो 1 का मतलब होता है 100%। दैट मीन्स कुछ भी टाइम नहीं, पूरा 100% पैसा कब डलेगा? तुरंत ही डाला, और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे पूरा ही, मेरे को 100% ही चाहिए, तो क्या होगा? मैं कुछ भी बिना टाइम, 0 टाइम में निकाल लूंगी पैसा। तो ये जो चीजें हैं ये किस तरह से डिपिक्ट कर रही हैं, इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप बैंक में आज पैसा डालो 1 साल पीछे जाके निकालो? नहीं है पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे आप उस चीज को समझ सकते हो कि अगर मैंने पैसा डाला और मैं अगर 1 साल पीछे जाना चाहती हूँ तो मैं जा सकती हूँ। यहाँ पे 1 साल पीछे जाके मैं सोचूंगी कि अगर मैंने 1 साल पीछे गई तो मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए था? मुझे हाफ टाइम्स ही पैसा मिलता, यानी 50% ही पैसा मिलता। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये जो पूरा पार्ट है इसको उस तरह से भी समझा दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो अब देख लेते हैं हम लॉग लॉस। तो यहाँ पे लॉग क्या डिपिक्ट करना चाह रहा है? अगर हम 2 लॉग की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, 2 लॉग की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो ये सब चीजों की हमारी वैल्यूज क्या आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब ये लॉ है तो ऑब्वियस है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं बता भी देती हूँ आपको। लॉग ए बेस है ना, तो लॉग का बेस ए है ऑफ एक्स, तो लॉग बेस ए ऑफ एक्स, लॉग बेस ए ऑफ वाई, इफ वी आर एडिंग देम, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट लॉग बेस ए। ये हर जगह सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई। अगर प्लस है तो इंटू हो रहा है, तो माइनस है तो क्या होगा? डिवीजन। अब मैं यहाँ पे a ले रही हूँ, यहाँ b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, बस ध्यान ये चीज रखनी है, यहाँ a है तो यहाँ पे भी a चाहिए, तो हमें a मिलेगा। a है, b है, नथिंग विल हैपन। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। देखो, अगर हम वो डबलिंग वाला जो पार्ट देख रहे थे कि अब पैसा डबल हो जाएगा, डबल होने वाली स्कीम है, ट्रिपल होने वाली स्कीम है, जो भी है, वो चीज़ नहीं भी देखते तो भी चलता, लेकिन वो चीज़ हमने देखी, वहाँ पे हमने मेंशन किया, दैट मीन्स उसकी कुछ वैल्यू तो है। हर साल पैसा डबल होगा तब जाके मुझे 4 साल बाद 16 गुना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें शो करता है कि कितना हमें डबल करना है, ट्रिपल करना है, 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, वो चीज ये शो कर रहा है। ठीक है, और हमें कितना होके मिलेगा, कितना टाइम्स बढ़ के मिलेगा फाइनल अमाउंट, वो अलग चीज है। ठीक है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोई भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते लॉगरिथम में। यहाँ पे लॉग बेस ए एक्स है, ऑफ एक्स है, लॉग बेस ए ऑफ वाई है, सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे आया एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है लॉग बेस ए ऑफ 1, तो यहाँ पे जो भी होगा आंसर हमारा 0 आएगा। क्यों आएगा अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स में जब इन चीजों को देखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, लॉग बेस ए ऑफ ए, लॉग बेस ए ऑफ हाफ, यहाँ पे याद आया आपको? यहाँ पे मैंने जस्ट अभी एक एग्जांपल लिया था जहाँ पे ये भी दिख रहा था आपको और ये भी दिख रहा था, तो आपको यहाँ पे 1 दिखा होगा, यहाँ पे 2 दिखा होगा। ठीक है, तो लॉग बेस 2 ऑफ 1 दिखा होगा जो हमारा 0 आया। अब यहाँ पे क्या दिखा है? यहाँ पे लिखा है लॉग बेस ए ऑफ 1 बाय ए, तो लॉग बेस 2 ऑफ 1 बाय 2, हमारा आंसर क्या आया था? -1। तो ये जो है ये लॉज में कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो गिवन है इसको हमने किस तरह से निकाला था? पता नहीं मैंने ई क्यों लिखा, ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो है इसको मैंने किस तरह से लिखा था, log बेस a ऑफ 1/a। तो अगर मुझे इसे एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है तो बेस तो मेरा बेस ही रहेगा। अब ये वाला जो है इधर आएगा तो उधर क्या जाएगा। अब मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगी, तो मेरा बेस तो है बेस ही रहेगा, ये जो है इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे बेस मेरा बेस रहेगा, ये इधर आएगा, 1 उधर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट हुआ। इसको करते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको करने के लिए थोड़ा प्रूफ में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे पूरा इन डेप्थ। सबसे पहले मैं ये वाला ही लेती हूँ, आप ये वाला खुद ट्राई करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला लेती हूँ, लॉग बेस ए एक्स है और एक हमारे पास है लॉग बेस ए ऑफ वाई। तो ये जो है इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें, एक्सपोनेंट में, तो मेरे पास क्या आएगा, एक को ले लेते हैं m, एक को ले लेते हैं n। ठीक है, m और इसको लिया n। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो बेस रहेगा, वो इधर आएगा और ये उधर जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, बेस तो बेस रहेगा, n इधर आएगा और y उधर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एक x इंटू वाई दिख रहा है ना, तो x इंटू वाई करके देखते हैं। जब x इंटू वाई करेंगे तो a का पावर m इंटू a का पावर n दिखेगा। लेकिन हमें पता है कि इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस m। देखो a जो है बेस सेम है तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर्स ऐड होती है, ये हो गया। ठीक है, अब ये तो हमें मिल गया है, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर देते हैं, ये जो हमें दिख रहा है ऊपर वो चला जाएगा उधर, ये चला जाएगा इधर। तो ठीक है, तो लॉग पहले लिख लेते हैं, बेस बेस ही रहेगा, बस एक्सचेंज क्या होंगे ये दोनों, तो x इंटू वाई इधर आ जाएगा, तो उधर क्या चला जाएगा, m प्लस n। लेकिन भाई हमको पता है कि m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हेंस प्रूव्ड। तो ये जो तरीका है इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट किया, एक एक पार्ट को आगे गए। एक्सपोनेंट्स का पता है पावर्स ऐड हो जाते हैं, किया मैंने, अब मेरे पास ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैंने फिर से लॉग में कन्वर्ट कर दिया, खत्म बात, आ गया मेरे पास प्रूफ। तो ये जो चीज़ है, ये जो तरीका है, ये इसमें भी अप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। बस ये जो है ये सबसे अच्छे वाले हैं। यहाँ पे हमको पता है कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में किस तरह से लिखे जाएंगे। तो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। उन क्वेश्चंस को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के हम लॉग के जो लॉज है वो लगा के किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ें भी देख लेंगे। क्वेश्चंस मत मिस करना, वीडियो के एंड तक बने रहो। तो आइए आ जाते हैं हम वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन ऑफ लॉगरिथम। डोमेन क्या है और डोमेन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, यहाँ पे लॉगरिथम का डोमेन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या इसके बिना काम नहीं चलता। तो लॉगरिथम जो हमने पढ़ा अभी तक उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेगी, यानी हमने जो लॉज पढ़े, जो डिफरेंट हमने उससे क्या कहते हैं लॉज में, हमने लॉज के पहले जस्ट कन्वर्जन्स पढ़े, फिर कन्वर्जन्स किए भी थोड़े बहुत। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी नोट करने वाली चीज़ है, वो है ये रेस्ट्रिक्शंस। क्यों ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ताकि हम कुछ प्रॉब्लम से बच सके। वो प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है वो हमें आगे दिखेगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो बेस जो है, बेस के ऊपर दो रेस्ट्रिक्शंस है। पहली तो कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव होनी चाहिए दैट मीन्स वो जीरो भी नहीं हो सकती, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है भाई, जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही 1 डालेंगे तो हमें लगेगा कि बेस 1 लेके भी हम प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, इसलिए 1 को भी नहीं ले सकते। जीरो भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, दैट मीन्स बेस जो है वो मिनिमम 2 से शुरू होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें मिनिमम बेस 2 तो लिया ही है। ठीक है, उसके बाद जो n है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है n, ये जो n है इसमें आपको जो भी वैल्यू डालनी है डालो, लेकिन वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 नहीं हो सकती, पर 0 हुआ तो क्या होगा,
तो ये सब चीज़ें जानेंगे, लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स में ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये लगा के देखें तो एक्सपोनेंट्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए या नहीं होती, क्या होता है देखते हैं। तो ए की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोली जा रही है, तो भाई यहाँ पे भी 0 होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और 1 नहीं ले सकते, तो चलो ठीक है 2 लेते हैं। तो ए की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और x कुछ भी ले सकते हैं तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 to the power 3 क्या होगा, हमें पता है 8 होता है, ठीक है। तो वो हमारा n हो गया, n जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं n जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब 0 नहीं हो सकता, तो अगर मैं n को 0 लेती हूँ तो मेरे पास ऐसी क्या वैल्यू आ सकती है, a की जगह a की भी वैल्यू 0 ही आएगी। तो एक चीज़ बता दूं कि a भी 0 नहीं हो सकता, उसका कुछ पावर हो भी तब भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम अगर a 0 डाल रहे हैं, 0 का स्क्वायर यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए 0 को हटाया गया है, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं चलो, तो 1 का स्क्वायर हमें यहाँ पे 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, ये जो 1 है a की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, तो ये यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगी, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कि ये सब चीज़ें हमने क्यों, तो यानी एक्सपोनेंट्स में देखा जाए तो ये जो कंडीशन है a नॉट इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है। a अगर 1 ले भी लिया तो 1 का सम पावर वी विल गेट आर आंसर 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, n जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है एक्सपोनेंट्स में अगर a को 1 लिया। लेकिन अगर हम यही चीज़ लॉग में करते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा देख लेंगे, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो ये n है, जो फाइनल हमारा फाइनल आंसर आता है एक्सपोनेंट्स में, और यहाँ पे जो हम लोग n टाइम्स वाली जो वैल्यू रहती है ना, टाइम्स बोलते हैं, इतने टाइम्स हमें आंसर में जो आता है, जिसे हम बोलते हैं फाइनल हमारा क्या अमाउंट साइज, ठीक है ना। फाइनल जो अमाउंट साइज हमारे पास इकट्ठा होता है, फिर हम उसको बोलते हैं इतने टाइम्स बढ़ गया ये अमाउंट, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करें कि उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 क्यों होती है। तो हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 में उसको लिया है जानबूझ के, क्यों लिया है। अगर हम n की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं लेते और माइनस में लेते तो हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जा सकते थे। हमें अभी रियल फंक्शंस लेके ही चलना है, हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं लेना है, इसलिए हम रियल फंक्शंस में ही खेल रहे हैं सब कुछ। लॉगरिथम्स जो है वो हम पूरा रियल फंक्शंस में समझ रहे हैं, रियल नंबर्स में समझ रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी हो, तो वो सब चीज़ें आगे की बात है, फर्दर हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है समझने का, सबसे पहले तो हम इसको लेके ही, रियल फंक्शंस को लेके, रियल नंबर्स को लेके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं रियल फंक्शंस को लेके, उसके बाद आगे जाके आप समझोगे ही, लॉगरिथम के हायर लेवल्स भी दिखेंगे आगे, ठीक है। तो ये तो हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन है वाई ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास अराइज हुआ है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उल्टा करती हूँ। अगर a जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला जाता है, मैं नेगेटिव लेती हूँ। तो नेगेटिव लेंगे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। लॉग नेगेटिव ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, और ऊपर ले लेते हैं 2 बहुत हो गया, कुछ डिफरेंट यूज़ करते हैं, 5 यूज़ करते हैं। लॉग बेस -5 ऑफ समथिंग ले लेते हैं 125, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको इज इक्वल्स टू x ले लेते हैं, ठीक है। तो -5 का पावर x लेना पड़ेगा विच इज़ 125। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की देखो, अगर यहाँ पे -5 नहीं होता, 5 होता, तो आप क्या लेते x की वैल्यू 5 × 5 इज़ 25, 25 × 5 इज़ 125, यानी 5 की जो वैल्यू, 5 का जो पावर रहेगा वो 3 रहता। तो यहाँ पे जो क्या वैल्यू है हमारे पास -5 है, -5 का आप अगर पावर लेते हो 3, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं -5 का पावर लेती हूँ 3, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -125। And hence it is creating a problem because we are given 125 in question itself.
क्वेश्चन में 125 गिवन है, बेस में -5 गिवन है, सो इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड हेंस वी कांट टेक नेगेटिव बेस एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ पॉजिटिव बेस। ठीक है ना, पॉजिटिव बेस यूज करो, टेंशन मुक्त रहो। तो हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिख देते हैं। नॉट पॉसिबल क्यों हुआ आपने देख लिया खुद अपनी आंखों से। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू माइनस मतलब y a इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने देख लिया कि a की वैल्यू जो है वो माइनस में गई तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर a की वैल्यू 1 हुई तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वो भी लेके देख लेते हैं। log 1 लेते हैं, मिनिमम क्या 2 हो सकती है वैल्यू, 3 हो सकती है, तो 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, करके देखते हैं। अगर ये रहा तो मेरा यहाँ पे x इक्वल टू x करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व किए तो 1 का पावर x इक्वल्स टू 3। 1 की ऐसी पावर लो कि उसका जो हम मल्टीप्लाई करें उसको तो हमें 3 मिले, ऐसा कभी होता नहीं है, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 1 की चाहे आप कितनी भी पावर ले लो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दो तब भी वो 1 ही मिलेगा, चाहे 10 भी ले लो पावर तब भी वो 1 ही मिलेगा। सो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी x डाल के देख लो 3 तो नहीं आने वाला। तो ये जो चीज़ है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि हमें किस तरह से चीज़ों को विजुअलाइज करना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए। अगर मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक बता के छोड़ दिया रहता, ये फर्स्ट स्टेप, ये वाली स्टेप, ये वाली क्या हो रहा है, ठीक है, ये वाली स्टेप, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, अगर मैं ये वाली स्टेप बता के छोड़ देती तो आगे जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हुआ है, जो रेस्ट्रिक्शंस ऐड हुए हैं, ये नहीं बताती तो आप आगे जाके कहीं ना कहीं फंसते। इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस बताना ज़रूरी था। इसके बिना हम आगे की जो इजी प्रॉब्लम्स भी लेंगे ना तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। यूज कन्वर्जन्स लिखा हुआ है यहाँ पे और लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कन्वर्जन यूज करना है आपको, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने यूज कन्वर्जन लिखा है, बट एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। और साथ ही साथ मैं कुछ शुरू करूँ इससे पहले मैंने आपको एक टास्क दिया है। वो टास्क ये है कि आप मेरी कोई एक मिस्टेक, 1 या 2 या 3 भी हो सकती है मिस्टेक, तो आपको बस ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन पे कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रही हूँ। अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आपको वो पॉइंट आउट करना है और कमेंट सेक्शन में टास्क सॉल्व करके डैश करके आपको वो बता देना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली मैंने मिस्टेक की है। तो ये जो टास्क है ये बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है और ये आपका इंटरेस्ट बढ़ा के रखेगा थ्रू आउट पूरे लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट लूज कर सकते हो, मुझे कुछ चांसेस लग रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप इंटरेस्ट लूज करो और इसलिए मैं जानबूझ के मिस्टेक करूंगी कहीं पे, और वो मिस्टेक शायद आपको दिख जाए तुरंत या फिर बाद में दिखे, ठीक है ना, बहुत सर्च करने पे दिखे। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप ध्यान से देखते जाओ और कहीं पे मिस्टेक दिख रही है तो उसे पॉइंट आउट करो, टास्क आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ही डाउट मिल रहा है कोई बात नहीं, अगर आपको एक ही प्रॉब्लम मिल रहा है, सॉरी डाउट नहीं, अगर आपको कोई एक ही इसमें प्रॉब्लम दिख रही है कि मैंने कुछ गलत सॉल्व किया है तो आप सिर्फ एक ही लिख दो, एटलीस्ट पता तो चले कि आप कितने ध्यान से देख रहे थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे जो कि हमारा बहुत इजी दिख रहा है। तो मैं चाहती हूँ ये आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देखो इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज किया होगा। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। log 9 बेस 9 ऑफ 27। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वल्स टू x। हमें पता है कि 9 का और ये x का, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 9, हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो किसी बेस का ही एक्सपोनेंट होता है, बेस तो बेस अपनी जगह पे ही रहता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 27। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2 9 को, और वो 2x बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जब कभी भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट लेते हैं या पावर का पावर लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 3 का क्यूब, हम दिख रहा है दोनों के बेसिस सेम है, बस हम क्या करेंगे इनके पावर्स को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 3/2 है। अब देख लेते हैं सेकंड वाला, log 1/9। ठीक है, बेस 1/9 ऑफ 27 √3।
आधे लोग यहीं पे चकरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं चकराना है, जैसा प्रोसेस है वैसे ही जाना है। 1/9 हमारा बेस ही रहेगा। तो एक्सपोनेंट क्या बनेगा, ये इधर एक्सचेंज होते हैं, इनका एरो बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको समझना है तो, ठीक है। इसका भी एरो बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 27√3 है वो इक्वल टू के उस पार चला जाएगा और इस पार क्या आएगा, पावर पे x, ठीक है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये जो नीचे 9 दिख रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। लेकिन मैं 3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर क्यों लिखूं, मैं लिख सकती हूँ 3 का पावर -2, ठीक है ना। तो मैं लिखती हूँ 3 का पावर -2 और वो बन जाएगा -2 × x, पावर का पावर मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 27 है, 27 क्यों लिखे, 3 का क्यूब लिखते हैं और इसका 3 का पावर हाफ लिखते हैं। तो 3 का क्यूब है प्लस यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो 3 + हाफ कितना होगा, 3 × 2 = 6 + 1 7/2, ठीक है। 3 का पावर 7/2 और यहाँ पे 3 का पावर -2x, -2x को इक्वेट करो 7/2 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब ये देखो, ये जो 2 है वो इधर आएगा, ठीक है। तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, 2 × 2 = 4 होगा, -7/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई, यहाँ पे पॉजिटिव आई, तो मैंने कभी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया क्या x पे, x पे कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। जो भी रेस्ट्रिक्शन लगता है वो कहाँ लगता है, वो हमारा लगता है बेस पे। बेस में कहा जाता है कि a की वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये 9 है, ये 1/9 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हो, ये 1 तो नहीं है ना। तो अब आप डिसाइड करो कि ये 1/9 जो मैंने लिया है वो सही लिया है कि नहीं, और ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आती है, क्योंकि ये 1/9 है तो ऑब्वियसली ये 1 से कम ही होगी वैल्यू, तो बेस जो है वो 0, अगर 0 और 1 के बीच में आती है तो क्या वो कंडीशन वैलिड होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि a की वैल्यू या बेस की वैल्यू, नीचे जो बेस रहता है वो 0 और 1 के बीच में आ सकता है कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करो तो मुझे और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव लगेगा ना लेक्चर, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ। वैसे मैं ये चीज़ मैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर करूँगी। तो आप लोग बस कमेंट करो, मैं बस वही चाहती हूँ कि आप कमेंट करो। और अगर बाय चांस आप लेट भी कमेंट करते हो, मान लो 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कोई बात नहीं ना, कमेंट तो किया आपने, उसका अप्रिसिएशन हमेशा मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जब जाओगे तो आपको अपने आप वो आंसर दिखेगा, ठीक है। तो कोई इतनी एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो कमेंट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो बस उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, और टास्क तो चल ही रहा है, वो टास्क चलता रहेगा। तो आइए ये देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्प्ले कर देती हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लॉग के लॉज यूज़ करके किस तरह से करने वाले हैं। टास्क हमारा चालू है, कोई मिस्टेक अगर आपको दिखे तो आप पॉइंट आउट करना। वैसे में एक मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी है जो कि मुझे पॉइंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी मिस्टेक थी। वो मिस्टेक जानबूझ के नहीं की गई थी, वो सही में मेरी मिस्टेक थी। वो ये था कि मैं एक लॉग लॉ भूल गई थी कल, तो वो मैं आज मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो शायद मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं अभी मेंशन कर ही देती हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो log x बेस a, अगर मैं इसको कितने भी बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 3 बार, 2 बार इसको ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। तो मैं इसको 3 बार ऐड करती हूँ, 3 ही बेटर होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 3 बार ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, log बेस a, ठीक है, log ऑफ बेस a x, ठीक है। अब एडिशन करने पे क्या होता है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये दिख रहा है ना आपको, तो 3 टाइम्स दिखेगा आपको, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन हमें पता है कि कभी भी हम लॉग्स को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐड की जगह हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग का एक लॉ ही है ये, और उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो लॉग बेस a ऑफ x इंटू एक्स लिखेंगे,
ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ से यहाँ पे किया है। ये जो इक्वल टू दिख रहा है ये नॉर्मल एडिशन करके जो हम सोच रहे हैं वो है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो हमें दिखता है log बेस a ऑफ x क्यूब। तो हमें पता है कि अगर मैं इस रास्ते से आई तो मुझे log बेस a ऑफ x क्यूब दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मली ऐड कर रही हूँ तो मुझे 3 log बेस a ऑफ x दिख रहा है। तो मुझे ये पता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, खास करके ये वाली वैल्यू, इसके हमें दो आंसर्स मिल रहे हैं। इसके ये वाले के हमें दो आंसर्स मिल रहे हैं, एक तो ये वाला मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। और हमें पता है कि जब एक एक्सप्रेशन को दो चीज़ें इक्वल होती है दैट मीन्स वो खुद भी इक्वल होते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि log बेस a, ठीक है, x क्यूब इज इक्वल्स टू 3 log a बेस a x, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि log ऑफ x, ठीक है, x क्यूब हम बोल सकते हैं वो 3 टाइम्स log ऑफ x है। ये हमारा हो गया एक लॉ। ये मिस हो गया था शायद कल, तो इसको ही आज यूज़ करने वाले हैं हम इधर, इसलिए अच्छा ही हो गया तब मिस हुआ, तो उसका यूज़ अभी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है बेस 7 और यहाँ पे दिख रहा है 49। बेस 7 जो दिख रहा है तो हम इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 49 है तो इसका 7 स्क्वायर कर सकते हैं। तो log बेस 7 यहाँ पे 7 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से दिख रहा है कि इसका स्क्वायर है और हमें पता है कि ये जो क्यूब दिख रहा था यहाँ पे, इस क्यूब को मैंने सामने ले आई यहाँ पे, ये देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो हमारा ये लॉ जो अगर हम जनरलाइज करें तो x का पावर n लेते हैं तो हमें दिखेगा n log a x, ठीक है। तो ये हमारा लॉ है मेनली, और इस लॉ का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 सामने, पावर सामने आ गया, और हमें मिलेगा log 7 ऑफ 7। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, log बेस 7 ऑफ 7। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि log बेस 7 ऑफ 7 है, log बेस a ऑफ a है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ हमारा 1, तो हमारा आंसर जो हुआ वो हुआ 2। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज यहाँ पे आपको बेस नहीं दिख रहा है, और जब बेस नहीं दिखता तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अब बेस ही नहीं गिवन है तो हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिनको ये नहीं पता कि जब कभी भी हमें बेस नहीं गिवन रहता है लॉग का तो हमें उसको 10 कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको बेस नहीं गिवन है तो हम उसको लेंगे log 001, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, अगर डेसिमल को हटाएंगे तो उसके बाद हमें 3 प्लेसेस मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 अपॉन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेसिमल जब हटता है तो नीचे जीरोज ऐड हो जाते हैं। तो 1 अपॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे, log बेस 10 तो है ही है, 1 अपॉन 1000 है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ 10 टू द पावर -3। अब जिन लोगों को यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिखना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है डेसिमल्स को लेके, प्लेसेस को लेके, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहें और ये सेकंड स्टेप लिख दे, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी और प्लेसेस की भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो जब कभी भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो 1 2 3 प्लेसेस आगे बढ़ रहे हैं और हमें डिनोमिनेटर में 3 जीरोस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने -3 किया है, ठीक है। डिनोमिनेटर को ऊपर भेजा तो वो -3 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो लॉ अभी हमने देखा वही लॉ सेम यूज करने वाले हैं। तो log बेस 10 रह गया हमारे पास, पावर क्या हुआ, सामने चला गया, तो अब हमें क्या मिलेगा, -3 log बेस 10 ऑफ 10, तो हमें क्या मिलेगा 1। सो आवर आंसर विल बी -3। अब तक तो बहुत इजी चल रहा है, लेकिन आज इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जो बेस कभी भी गिवन नहीं रहता है उसको हम 10 कंसीडर करते हैं। तो इसके बारे में अगले लेक्चर में और डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो इसके जैसा ही एक होता है ई जो रहता है उसे हम कुछ नाम देते हैं, उसे उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसका कुछ होता है, तो उसके बारे में अगले लेक्चर में पता चलेगा डिटेल में, ठीक है।
चलो यहाँ पे हमें गिवन है log बेस 10, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो हम इसको 10 बेस को कंसीडर करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे करेंगे? बहुत इजी है। जो चीज़ सामने दिख रही है वो पावर में भी तो जा सकती है। कोई भी चीज़ राइट टू लेफ्ट, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था, ये लिखा था, फिर राइट में हमने पावर में लिखा था, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी ऐसा देखो, ये फर्स्ट वाला जो है इसमें ही था हमारा, तो ये जो लॉ है इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा log बेस a ऑफ x टू पावर n इज इक्वल्स टू दिस, इसका इक्वल ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उल्टा भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बता दी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे क्योंकि चीज़ें तो सेम ही दिख रही है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें दिख रहा है कि लॉग का एडिशन हो रहा है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ध्यान मत दो, हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे लॉग का एडिशन हो रहा है। तो जैसे ही एडिशन दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में उसको कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, बिकॉज हम ऐसा लिख सकते हैं ना 10 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे थोड़ा हमने क्या यूज़ किया है, एक्सपोनेंट्स यूज़ किए हैं, सेम बेसिस कॉमन आ जाते हैं, सेम बेसिस नहीं सॉरी सेम एक्सपोनेंट्स कॉमन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें log बेस 10 दिख रहा है ऑफ 10 स्क्वायर दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, 2 टाइम्स log बेस 10 ऑफ 10 कर देंगे। तो हमें पता है कि 2 टाइम्स log बेस 10 ऑफ 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में log बेस 10 ऑफ 10 दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 1, सो आवर आंसर विल बी 2। तो ये इतना इजी था, बस यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी थी, वो ये था कि ये जो एडिशन हो रहा है यहाँ पे हमें 2 लॉज यूज़ किए। पहला लॉ तो हमने ये वाला यूज़ किया कि सामने जो वैल्यू थी उसको पावर में भेजा, और दूसरा लॉ ये यूज़ किया कि ये जो एडिशन हो रहा था उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। 2 लॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन में यूज़ हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़रूरत से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म जो दिख रही है उसमें आप कैसे लिख सकते हो इसको, 2 log a ऑफ a, ठीक है, प्लस 3 log a ऑफ a। इसको 2 तरह से किया जा सकता है, या तो आप एक्सपोनेंट जो ये दिख रहा है a के ऊपर a स्क्वायर दिख रहा है तो उस 2 को आप सामने ला सकते हो, या फिर ये सामने 3 दिख रहा है इसको आप एक्सपोनेंट में ले जा सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। मैंने ये इसलिए चूज़ किया है बिकॉज मुझे लग रहा था इससे जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो 2 log a ऑफ a, 3 log a ऑफ a, तो मैं अगर 2 + 3 करूँगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 log a ऑफ a। बाय द वे यहीं पे मुझे पता चल जा रहा है कि 2 log a ऑफ a दिख रहा है, तो log a ऑफ a इज़ व्हाट 1, यहाँ पे भी 1, 2 + 3 5, लेकिन मैंने उसको थोड़ा आगे इसलिए लिखा बिकॉज दिखना चाहिए ना स्टेप में, इसलिए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझने में, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, लॉज मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप अगर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ही, बिकॉज फिर यहाँ पे आपको वो पूरा लॉ लिखना पड़ेगा, पर वो लॉ यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आपको पता है ये कौन सा लॉ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है log बेस 2 ऑफ हाफ है, फिर उसका क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे log बेस 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, log बेस 3 ऑफ 3 और रेस टू पावर -2। तो ये जो है इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे -2 दिख रहा है, तो देखते हैं कि इसको अगर सामने ले आते तो कुछ होता है क्या। अगर मैं 3 को सामने लाऊंगी तो 3 log 2 ऑफ दिस हो जाएगा, -2 को सामने लाऊंगी तो हाँ इजी हो जाएगा। तो हम इधर पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को सामने ले आएंगे। प्लस ये -2 को सामने लाएंगे, इससे मेरा काम बहुत इजी हो गया। यहाँ पे तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो मैंने यहीं पे काम कर लिया रहता अगर मैं 2 टू द पावर -3 लेती, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी ईज़ के लिए
एक स्टेप बढ़ाने को रेडी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 to the power -1 कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे -2 ही रहने देते हैं, इसका आंसर 1 हो गया, तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 to the power -1 दिख रहा है, इसको सामने ले आओ, -3 log base 2 of 2। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, सो आवर आंसर विल बी -3। तो ये इजी थे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स फाइनली अब देख लेते हैं कि होमवर्क क्वेश्चंस क्या है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं हमारे होमवर्क में, ठीक है। तो आपको ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। पहले क्वेश्चन में हिंट ये है कि यहाँ पे 5 zeros है, दैट मीन्स आपका जो भी पावर रहेगा, जैसे डेसिमल हटाओगे तो 1 अपॉन क्या आएगा, 10 to the power 5 आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको log 12.5 दिख रहा है, बेस 10 दिख रहा है, प्लस 3 log 2 दिख रहा है और बेस 10 दिख रहा है। तो बेस 10 जो है दोनों में सेम दिख रहा है, दैट मीन्स वी कैन प्रोसीड विद दिस। और 12.5 और 2 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कौन सा लॉ लगाओगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाओगे, ठीक है ना। प्लस दिख रहा है, लॉग और बेस सेम दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाओगे। और सामने आपको दिख रहा होगा 3 है, फिर 3 को आप कहाँ भेज सकते हो, 2 के पावर में। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये इसका हिंट हो गया, और इसका मैंने आपको दे दिया है 1/10 to the power 5 करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरोज़ है, 1 2 3 4 5 जीरोज़ है, तो उस हिसाब से आपको 1/10 to the power 5 करना है। तो ये तो हमारा हो गया। तो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाले, क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट, और वो क्वेश्चंस पूरे बेस्ड रहने वाले प्रॉपर्टीज़ पे। कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, उनके प्रूफ्स देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ इसलिए देखेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको उस पर डायरेक्ट बिलीव भी नहीं होगा, और जब तक प्रूफ नहीं हो जाती कोई चीज़ सामने तो हम उसको बिलीव करते भी नहीं हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ मैं पहले से ही लिख के रख दूंगी, ताकि आपके लिए टाइम बच जाए उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, और पूरे क्वेश्चंस लेंगे जो कि बेस्ड होंगे उन प्रॉपर्टीज़ पे। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में ही हम लोग ग्राफ्स का भी कंप्लीट कर दें, मतलब 2 सेशन के अंदर पूरा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, ग्राफ्स अगर हम अलग से भी ले रहे हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन के टाइम भी पता चलेगा कि कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस लेना चाहूँगी प्रॉपर्टीज़ वाले, और 6 से 7 ग्राफ्स वाले, और उनका कंसेप्ट समझाना, यानी सब कुछ मिला के इतना टाइम तो होना ही चाहिए कि एक सेशन में आ जाए। अगर नहीं आ रहा है, अगर मान लो कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो मैं ब्रेक कर दूंगी, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अब जैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो हमारा सिग्नम फंक्शन बचेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बचेगा। तो मैं चाह रही हूँ कि जो सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हम करते रहेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम कर सकते हैं पैरेलल विद किसी और दूसरे चैप्टर के साथ, कोई हल्के चैप्टर के साथ कर सकते हैं। अब तो हल्के टॉपिक्स ही बचे हैं, तो उनके साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो बेसिक्स है और हम क्यों पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब शुरू कर देंगे। तो वो जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो ख़त्म हो चुका होगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा, तो वो वीडियो भी आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो ये आप वीडियो देखिए, इसमें मैंने आज जो आपको टास्क दिया था वो कंप्लीट करिए। वो टास्क ये था कि इसमें जो मिस्टेक्स थी वो पॉइंट आउट करिए। 1 हो सकती है मिस्टेक, 2 हो सकती है, ठीक है। वो मिस्टेक बीच में भी हो सकती है, वो स्टार्टिंग में या फिर एंड में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए। अगर एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो रिपीट करके भी देख सकते हैं, यही फ़ायदा है वीडियोज़ का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट तो करना ही है इस वीडियो के नीचे, बिकॉज आपको मैंने बहुत सारे टास्क दिए हैं। इसमें बीच में एक और टास्क दिया था, याद है ना। तो ये जो सारे टास्क हैं ये आपको करने हैं और कमेंट करना है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि कमेंट करना थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब लाइक तो आप शाय हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक अननोन कोई नेम के थ्रू आप कमेंट करो, ठीक है। बट करो कमेंट, अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करो, और शेयर मत करने भूलना अपने फ्रेंड्स को, बिकॉज आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो नहीं जाएगा तो मेरी कम्युनिटी नहीं ग्रो करेगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर काउंट ग्रो हो, ठीक है। तो सब कुछ अगर आप चाहते हो इसके लिए आपको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना पड़ेगा, बिकॉज वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं, जिन्होंने ये लेक्चर आज का सेशन पहली बार देखा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तब तक आप
कैसे देख पाओगे, मेरे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक कैसे पहुंचेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल को सिलेक्ट करो, ये सब चीज़ें आपको पता है फिर भी आप भूल जाते हो, तो भूलो मत। कई लोग तो देखते हैं, आते हैं वीडियो देखते हैं, पसंद भी आता है लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करो, अगर पसंद आया तो ही लाइक करो, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेल प्रिपेयर्ड होके आना, ये सारे लॉज अच्छे से प्रिपेयर करके आना, बिकॉज इनका यूज़ तो होना ही है, वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑब्वियस होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ये बार बार डिस्क्राइब भी नहीं करूँगी, ये जो हम लोग क्या कहते हैं पावर्स के साथ खेल रहे हैं, उसको सामने ला रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे एक एक चीज़ डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बस जो स्टार्ट होगा फिर उसके बाद इनका आराम से यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं शायद वो इनफ ना हो, तो आप बुक में से जाओ, एक एक क्वेश्चंस ट्राई करो, RD शर्मा ओपन करो, NCERT ओपन करो, ये बेसिक क्वेश्चंस ट्राई कर लो। नहीं हो रहा यहाँ से, अगर इसमें अगर इनफ मैटर नहीं मिल रहा है तो आप कुछ नहीं करो, आप डायरेक्ट गूगल पे जाओ, टाइप करो कि मुझे इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ट्राई करो। जो टफ क्वेश्चंस है उनको ट्राई करने की कोशिश करो, और जब आपको लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना शुरू हो गया है तो वहाँ पे रुक जाओ, प्रॉपर्टीज़ का पढ़ना फिर ट्राई करना, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड।